ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਜਰੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦुस्तानी गोबर। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल। तू मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? पाकिस्तान के साथ तो गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। इंडिया के अंदर जो आतंकवाद है उसको भी खोद के निकालना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते, आप भी फैला सकते हो। इस्लाम के पीछे इजराइल, इस्लाम के पीछे चाइना, इस्लाम के पीछे भाजपा भी इस्लाम के पीछे, मतलब इस्लाम सबसे आगे है। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों भैंस के बच्चे को भी इतनी अकल होती है कि वो भैंस का दूध पिएगा, कभी भी भैंस का गोबर नहीं खाएगा और ना ही भैंस का मूत्र भी। लेकिन अंत वक्त दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिन्होंने अपना लेवल भैंस के बच्चे से भी लो रखा हुआ है। मोदी ने इन लोगों को इस तरह से ट्रेन कर दिया है, ये ना किसी की बात समझते हैं ना ही समझने की कोशिश करते हैं। उल्टा ये लोगों को गोबर के फायद बताने लगते हैं, गोबर के हक में लोगों को दलीलें देने लगते हैं। उधर अंत वक्त इस बात से भी परेशान है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, चारों से बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की बात ही हो जाए। तो आज अंत भक्तों की ऐसी ही फनी वीडियो लेकर आए हैं। इसमें गोदी मीडिया की फनी वीडियो भी शामिल है, ऐसे हिंदुओं की वीडियो शामिल है जिन्होंने खुद इंडिया में बैठकर पाकिस्तान की तारीफें कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना सच? कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या मारा बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा, एक बात तो बताइए। ये मारना थोड़ी ना था। आप सेना जब से सोशल मीडिया आम हुआ है तब से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके ड्रामे एक्सपोज होने लगे हैं। लोग उनको जानने लगे हैं कि उनकी असलियत क्या है। इनमें से एक मोदी भी है। मोदी को भी इंडिया के लोग अब जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। ये सब ड्रामा दुनिया का सबसे फ्रॉड आदमी अगर कोई है तो मोदी है। माँ के साथ फ्रॉड, भाई के साथ फ्रॉड, गांव के साथ फ्रॉड, बनारस के साथ फ्रॉड, केवल। तो इंडिया के सिख हमारे भाई हैं, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पाक फौज को सपोर्ट किया है। लेकिन इन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब गलती करती थी, तब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था। अगर इन्होंने तब पाकिस्तान को सपोर्ट किया होता तो आज इनका भी एक आजाद मुल्क होता, ये भी आजाद मुल्क में सांसें ले। इंडिया का जरा उन्हें ड्रामा किया है, उन्हें सिर्फ इस करके किया कि पाकिस्तान के जंग मुसलत हो रहे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਮੁਸਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਨੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ धरती को प्यार कर दे। सिखों की बड़ी ही मुकद्दस हस्ती जिन्हें बाबा गुरु नानक कहा जाता है वो पाकिस्तान में है, उनका मजार पाकिस्तान में है। ये उनके लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए सऊदी अरेबिया है, मक्का और मदीना। सिख भाइयों का कहना है कि अगर कभी किसी वजह से जंग हुई तो हम हर सूरत में पाकिस्तान का और पाक फौज का ही साथ देंगे। धरती जिहड़ी साडे वास्ते पूजा दे काबिल है, अगर उनके उत्ते हमला होएगा ते ਅਸੀਂ पाक फौज का पूरी तरह साथ देवांगे। पाक फौज ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, पाक फौज ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, पाक फौज ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। और जिथे तक होएगा ਅਸੀਂ गुरु नानक साहब ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ कभी भी दुश्मन ਨੂੰ चढ़न नहीं देवांगे। दफा के मामले में वैसे तो पाकिस्तान बड़ा मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया ने एक ऐसा फाइटर जेट तैयार कर लिया है जिसके बाद पाकिस्तान के लिए परेशानियां बड़ी बढ़ चुकी। जल्द ही इस फाइटर को इंडियन अपनी सेना में शामिल करने वाले हैं और इस फाइटर जेट को आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, इतना खतरनाक फाइटर। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित मेड इन इंडिया फाइटर। इसके बारे में आपको बताऊं, ये पहला फाइटर है जो स्वदेशी होगा क्योंकि चीन। दुनिया की हर मार्केट जो है उस पर रूज भी आता है, जवाल भी आता है, लेकिन इंडिया में एक ऐसी मार्केट है जिस पर हमेशा रूज ही रहता है, जवाल उसने कभी देखा ही नहीं है। इस बात को समझते इस भाई ने सारा इन्वेस्ट जो था उस मार्केट में कर दिया है। नेक्स्ट लेवल का बिजनेस आइडिया है ये वाला, आप देखेंगे। दोस्तों इस वक्त दुनिया में जितने भी लीडर हैं उनमें हर एक कभी ना कभी जरूर जलील होता है। उसकी तारीफें करने वाले भी होते हैं, उसे तंग करने वाले भी होते हैं। लेकिन इस मुसलमान भाई ने जिस तरह से मोदी को जलील कर दिया, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से बंदा मोदी को जलील नहीं कर सकता। इसे कहते हैं कि सांप भी मार। भाई हमने तो मोदी का नाम ही पहली बार सुना है। मोदी कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे क्या पता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? उसकी भी नहीं पता। अंगले कंगलों को किसी को नहीं जानते हम। अंगले अच्छा अभिनंदन का तो सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को तो खास तौर पर पता होगा कि पाकिस्तानियों ने उसे पकड़ लिया था, उसे चपेड़े मारी थी, चपेड़े मारने के बाद उसे इंडिया को वापस कर। अब इंडिया वाले अभिनंदन पर एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उसको दिखाया जाएगा कि वो पाकिस्तान में हमला करता है और हमला करके वापस चला जाता है। हद होती है यार। हर कोई जो है ना वो मतलब मूवी के तौर पर दिखा रहा है, उसके ऊपर इतना ड्रामेटिक मतलब, लेकिन वो जरूर दिखाना कि जो अभिनंदन को चपेड़े पड़ी थी, जो लोगों ने कुत्ते की तरह अभिनंदन को धोया था ना, वो दिखाना है।
मतलब किस तरह के लोग हैं यार, मतलब इनकी पूरी जिंदगी मूवी है साले। तुम जब भी जंग नहीं जीत सकते, तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारे मौत से लेके खुशी से लेके शादी से लेके मतलब हर चीज सारी तुम लोगों की मूवी है। अच्छा यार, मुझे आज तक इंडिया वालों के समझ नहीं है, गाय को ये लोग अपनी माता मानते हैं लेकिन संडे को इन लोगों ने कभी भी अपना बाप नहीं माना। आज अब जरा इस वाले अंतभक्त से मिल लीजिएगा। ये कह रहा है कि मोदी उसका अब्बा है, दादा है, नाना है, परदादा है, पता नहीं क्या कुछ माने जा रहा है, बोले जा रहा है। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है, मोदी मेरा बाप दादा सब है, पूरा खानदान है। ऐसा कैसे भाई साहब? कैसे आप जानिए ना कैसे। मेरा काम कर रहा है, हमको खाने मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है, हमको आधार। यार इंडिया वाले खुद ही कहते हैं भारत माता, फिर कहते हैं बार बार भारत माता, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बाप हैं। बाप ये किस हवाले से हैं? जब खुद को ये माता मानते हैं तो फिर बाप ये कैसे कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इन लोगों की वैसी तरतीब ही उल्ट हुई। तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है, 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने, बताओ। गजब बेइज्जती है। जितने दुनिया में तकरीबन जितनी भी बीमारियां हैं सारी का सारी कोई ना कोई इलाज मौजूद है। हर बीमारी का किसी न किसी का कोई ना कोई एंटीटोड जरूर मौजूद होता है, लेकिन अंतभक्त एक ऐसी चीज है जिसका आज तक कोई एंटीटोड ही नहीं मिला। ऐसा इंडिया के लोग ही कह रहे हैं, सुनिए उनको खुद वो कह रहे हैं। अब तो नेपालियों की भी आंखें खुल गई है, पर इन अनभक्तों की अभी तक नहीं खुली। कोरोना और पोलियो का वैक्सीन बन चुका है, पर इन अनभक्तों का इलाज अभी तक नहीं मिल रहा है। ये पाकिस्तान कभी भी अपनी तारीफ खुद नहीं करता। अपनी तारीफ करने के लिए पाकिस्तानियों ने गोदी मीडिया को रखा हुआ है या फिर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को रखा हुआ है। इन लोगों के होते हुए पाकिस्तान को कभी अपनी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इतना पाकिस्तान की तारीफें करते हैं, इतनी। ये वही देश है जिसको हमने 2 गज जमीन और 4 गज टेंट दिया था सर छुपाने के लिए। यकीन करें कि इंडियन फौज की हालत देख लें। इन्होंने पाकिस्तान से जंग लड़नी है और पाकिस्तान को तोड़ना है। इन लोगों ने खुद इनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही और ये एहतजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ फौजी हो। इंडियन फौजी हाथ में कटोरा पकड़ के कह रहा है कि हमें खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, हम कहाँ जाएं? क्या खाने पीने का ऐसा है। बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं। फिर रात को कभी इधर गांव वाले जो इधर से बंदे आते कभी कभी वो बेचारे खाना ले आते हमारे लिए। यकीन करें पाकिस्तान में जो बेकारी हैं इनके पास भी इतनी वाफर मकदार में खाना जमा होता है, इतनी ज्यादा सूखी रोटियां इनके पास जमा हो जाती है। ये उन रोटियों को बेचते हैं, बेचकर नेट का पैकेज लगवाते हैं और फिर टिकटॉक पर लाइव आते हैं। ये है पाकिस्तानी बेकारी और इनकी इंडियन फौज। माँ की जब इज्जत लूट जा रहे हो, बेटा बाप से परमिशन लेता है क्या? हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हमारी हिफाजत के नाम पे सारे की बोलती बंद हो जाती है। अब बोलो मैं ना मर्द ना बोलूं इनको तो क्या? इसी जगह में अफसर रहता कितने मेडल लगा दिया जाता है। इंडिया का पता नहीं कोई मेजर है, जनरल है, कर्नल है, पता नहीं कौन है। इसने टोपी ऐसे पहनी हुई है जैसे पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर कुल्ली पहनते हैं। ये खुद इंडिया में बैठकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान को कभी भी काबू नहीं कर सकते। ना अगर आप बोले कि 13 लाख के जवान 6 लाख 6.5 लाख के ऊपर कब्जा करके हम पूरा पाकिस्तान को लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये रियलिस्टिक नहीं।